एडमिनिस्ट्रेशन होशियार 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 एडमिनिस्ट्रेशन होशियार 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 एडमिनिस्ट्रेशन होशियार 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 एपीडब्ल्यूडी गो बैक गो बैक गो बैक एपीडब्ल्यूडी गो बैक गो बैक गो बैक एपीडब्ल्यूडी गो बैक गो बैक गो बैक विलेज इलेक्ट्रिसिटी गो बैक गो बैक हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो एपीडब्ल्यूडी एपीडब्ल्यूडी गो बैक गो बैक एपीडब्ल्यूडी गो बैक एपीडब्ल्यूडी गो बैक एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद 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 एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय हिंद दर्शकों, आज 17 नवंबर 2025 है। दर्शकों, इस वक्त जो है कि हम लोग उत्तरा ग्राम पंचायत में मौजूद है। तो दर्शकों, इस वक्त जो है कि उत्तरा ग्राम पंचायत का जो पीआरआईस है वो जो है कि अपने कुछ मुद्दों को लेकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए और उनका सपोर्ट में जो यहाँ के ग्रामवासी है वो मौजूद है। तो दर्शकों, उनके कुछ मुद्दे हैं जिनका जो है कि सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, जिसका वजह से वो आखिरी में मजबूर होकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो दर्शकों, इनका जो मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ का बिजली का जो लो वोल्टेज है उसका है। मायने आपका बिजली डाउन है लेकिन मीटर चालू है। मायने बिजली का जो वोल्टेज है वो डाउन है लेकिन लोगों का मीटर चल रहा है, जिससे जो है कि उनका जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो जो है कि डैमेज होने का चांसेस रहता है। और साथ में कुछ सड़कों का भी मुद्दा है। तो यहाँ के जो प्रधान है उनसे बात कर लेते हैं, उनका वो जो है उन मुद्दों के बारे में बताएंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश मंडल है। मैं सबसे पहले आप इतना दूर से आपका न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा ये जो मुद्दा है, आज हम लोग जो हंगर स्ट्राइक में बैठा ये न्यूज़ को कवरेज करने के लिए आया, इसलिए आपको ईवी लैंड को बहुत बहुत उत्तरा ग्राम पंचायत की ओर से तथा गाँववासी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। तो हमारा जो मुद्दा है सर, विलेज रोड आज 2.5-3 साल हो गया सर टेंडर होके, कॉन्ट्रैक्टर आज तक काम नहीं करता। हम लोग जब भी कुछ स्ट्राइक या जो भी करता है आके थोड़ा मोटरवेल कर देता। हम लोग जीतने के बाद हम लोग खुद पीआरआई मिल के तथा गाँववासी को सपोर्ट से 50 गाड़ी का राबिश दे को रास्ता ठीक कराया। बरसात के टाइम में छोटा छोटा बच्चा लोग, मेडिकल पेशेंट, सीनियर सिटीजन, कोई वो रास्ता से सर आने जाना नहीं कर सकता। इतना हालत बुरी हालत है रोड का। तो क्यों कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं काम करता नहीं मालूम। एमपी इलेक्शन का पहले ये रोड टेंडर हो चुका है। एमपी जीतने के बाद हमारा अंडमान का जो एमपी महोदय है उन्होंने 6 महीना बाद आके शिलान्यास करके चले गया, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्टर आके काम नहीं करता। जब ये हंगर स्ट्राइक का बात सुना है तो 2 दिन पहले 2 गाड़ी मेटल गिराया है सुना। और इलेक्ट्रिसिटी का बात क्या बोलूं सर, हमारा गाँववासियों ने यही रास्ता में चक्का जाम किया था, रोड ब्लॉक किया था, तब जाके हम लोग को एक डीजी सेट मिला। तो डीजी सेट हमारा यहाँ आ गया है सर, लेकिन फिर भी हम लोग को गाँववासी को ठीक से करंट नहीं मिलता, ठीक से वोल्टेज नहीं मिलता, पावर कट तो लगे रहता है। और मेन समस्या जब भी पूछता हूँ बोलता इंजन ऑपरेटर नहीं है, लाइनमैन था वो 12 टन में लेके चले गया। तो अभी सुनाई में आया 2 ऑयलमैन को यहाँ पोस्टेड किया है। तो सर हम बोलने मांगता, जब डीजी सेट एडमिनिस्ट्रेशन इतना करोड़ों फंड खर्चा करके हमारा यहाँ डीजी सेट दिया है, तो उसको ऑपरेटर अगर नहीं देंगे तो हमारा यहाँ गाँववासी को देने का मतलब क्या है। और हमारा इतना बड़ा जुरिस्डिक्शन है, फुलतला से लेके उत्तरा तक बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन है। तो हम चाहता, प्रशासन से मांग करता कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का तरफ ध्यान दीजिए और हमारा जो रोड है जितना जल्दी बन सके, ताकि हमारा गाँववासी को तकलीफ से ये पाए, निपटाना पाए। इसलिए आज हम मजबूरी होके सर बहुत करस्पॉन्डेंस किया, बहुत जगह बहुत लेटर दिया, कोई सोल्यूशन निकलता नहीं। और इसका पहले हम लोग चक्का जाम भी करके देखा, बहुत स्ट्राइक करके देखा सर, आश्वासन देके जाता एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कोई सॉल्व नहीं होता। लास्ट में आज इस नतीजा में पहुंचा है कि हंगर स्ट्राइक करेंगे। अगर जब तक हमारा डिमांड नहीं पूरा होगा हम और मेरा पीआरआई बैठे रहेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा। धन्यवाद। आप रोड के बारे में बात किए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि टेंडर हो चुका है, तो टेंडर होके कितना महीना हुआ होगा? सर 2.5-3 साल हो गया सर, एमपी इलेक्शन का पहले हुआ।
2.5-3 साल हो गया तो उससे काम स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं, कम नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ सर। कुछ कारण बताए कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं कर रहा है कुछ? ये कुछ रेनी सीजन बोल रहा है, कभी आके बुलाता कि लैंड नहीं मिल रहा है, माल मटेरियल्स कहाँ शिफ्टिंग करना, ये करना। हम लोग बोला भाई आपको जो भी तकलीफ है, हमारा गांव वैसे इतना अच्छा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लैंड दे देंगे, आप वहाँ मटेरियल्स शिफ्टिंग कर सकता। ये भी मेरा किशोर भाई जो है हम लोग का सामने खड़ा है, वो लैंड भी देखा था लैंड कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए, लेकिन अभी तक क्यों इन लोग नहीं आता सर। लेकिन सर 2.5-3 साल तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है अगर देखा जाए तो। सर बहुत ज़्यादा हो गया। इसके ये रोड लेके भी हम लोग हंगर स्ट्राइक किया सर, बहुत सारा कॉरस्पॉन्डेंस किया, ये फाइल में सब पड़ा है, इसलिए आपको ये फाइल भी लेके आए, एक एक करके हम दिखाएंगे कितना जहाँ भी गया सारा एडमिनिस्ट्रेशन को सर हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस करते गया, लेटर देते गया, लेकिन सब वही आश्वासन देता है कि करेंगे 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 करके। मेरा पीरियड में 3 डीसी पार होके चले गया, ट्रांसफ़र होके, सारा डीसी को हम बताया, खुद फील्ड में लेके जाके दिखाया विलेज का क्या हालात है। कोई में अगर बरसात टाइम में कोई सीरियस पेशेंट होगा सर, मेडिकल तक भी नहीं पहुंचेगा, कोई ऑटो नहीं जाने मांगता, कोई पैदल चल के नहीं आ सकता, खेती से चल सकता, लेकिन रोड का हालत ऐसा है कि कोई चल के नहीं आ सकता सर। और सर आप जो डीजी सेट के बोल रहे हैं, तो हमें जहाँ तक है तो आप लोग पहले भी इसका मैटर में स्ट्राइक किए थे, तो आपको डीजी सेट मिल गया है। ये डीजी सेट मिलने के बाद में उसका जो है कि जो ऑपरेटर नहीं है, चालू नहीं हुआ, उस तरह ही पड़ा है, उस तरह ही पड़ा वैसे है। ही पड़ा है। हाँ वैसे ही पड़ा है, उसका चालू नहीं हुआ। सर क्या बोले, आज जो जिंदगी अंडमान में 1954 में हम अंडमान में पिताजी सेटलर था, हम उनका बड़ा बेटा, हमारा उम्र 6 साल था। उस टाइम आकर के या पैदल जंगल का बीच से चलता था, लेकिन बहुत शांति था, बहुत है। ये सरकार दे करके जब से ये आपका ये चैनल इसमें चल गया, ये नहीं 4 में सब करना क्या काम करता दिखता, गाड़ी घोड़ा चलते रहता लेकिन काम क्या है, कोई उन्नति नहीं है। आज आप सामने जाके देखिए, थाना का सामने वो तरफ ये तरफ कोई आदमी बाइक लेके, हम आज नहीं, हम 79 में बाइक का लाइसेंस लिया और अभी भी हम चलता है, लेकिन डर लगता। कोई अकेला कदम तला पहले मेरा आना जाना दिन में 3 से 4 बार होता, आज डर के मारे विशेष काम नहीं पड़ने से कदम तला नहीं जाता। आप लोग ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, तो वहाँ से किस तरह का आश्वासन मिलता है? वो लोग कुछ बोल नहीं रहे? करेंगे बोल के, कोई भी पीडब्ल्यू का जेई आता, आके चाय पीता पंचायत में, आके वो आश्वासन देता सर हो जाएगा, जल्दी शुरू कर रहा है, मटेरियल्स नहीं मिल रहा है, ये मिल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ बहाना शुरू कर देंगे। हम लोग आता 2-4 दिन हलचल दिखाता, काम शुरू करेंगे करके, जो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी लोग आता, मैनेजर आता, आके विलेज इंस्पेक्शन करता, रोड देखता, हलचल 2-4 लेबर ला के थोड़ा मोड़ा काम वाम करके फिर बंद करके चले जाता। और सर आप लोग जो है कि अभी हंगर स्ट्राइक किए हैं, तो हंगर स्ट्राइक जो है कि सुबह से स्टार्ट हुआ है, तो 9 बजे से स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम देखें तो कुछ पुलिस वाले जो ड्यूटीज़ में और आरआई सर यहाँ पर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आ रहा है या कुछ आप लोग को सूचना दिया गया कुछ भी, या कोई अभी तक नहीं दिया गया है सर। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कौन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है हम लोग को नहीं मालूम। अभी हम लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं 9 बजे से हम लोग बैठ के सब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बात कर रहे हैं। तो हम लोग चाहता प्रशासन को निवेदन करता हूं कि हमारा जो विलेज रोड है और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, प्लीज़ हम लोग को ये हालात जल्दी, जितना जल्दी आप लोग ठीक कर सकते हो उतना ही अच्छा होगा। कि आजकल आपका इलेक्ट्रिसिटी बोलने से लाइफलाइन हो गया सर। किसी को घर में जो गाँव वाला इतना गरीब है, कोई सामान एक बार खरीद सकता, लेकिन वो तो हमेशा हर घर फार्मर का घर में कभी टीवी खराब होता, कभी फ्रिज खराब होता, हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारा तो होता ही। हमारे घर में 2-4 सामान है सर, हम नौकरी करता था, 2 पैसा उस टाइम भी कमाया और अभी पेंशन मिलता, अच्छा पेंशन मिलता। मेरे घर में बच्चों लोग का, बहू नाती लोग का सुख सुविधा के लिए हर कुछ लेके रखा, लेकिन मेरा घर से एक ये वॉशिंग मशीन खराब हो गया, एक टीवी खराब हो गया और फ्रिज भी जाने वाला है। सर आपका नाम बता दीजिए। पहले तो आप मीडिया बंधु को हमारे गांव के ओर से धन्यवाद, जो इतना दूर से तकलीफ करके हमारा बीच आप पहुँचे हैं। मेरा नाम किशोर ढाली, एक्स सरपंच, एक्स मेंबर, उत्तराखंड निवासी। सर यहाँ में कुछ मुद्दे लेके जो है कि आपके प्यारे से लोग जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ में जो है कि प्रधान जी बोले कि जो 2 मुद्दा है, एक रोड का और एक क्या बोलते हैं कि बिजली का लेके, इसके अलावा भी कुछ असुविधा या कोई मुद्दा है जिसका? सर है बहुत मुद्दा। तो देखिए बात क्या है, हमें इधर में लेके आके 1954 में जो सेटल देने का बाद में हर चीज़ हमारा अवेलेबल था। आज का दिन में हमारा कंडीशन ऐसा हो गया कि शुरू में जैसा लेके आके हम लोगों को रखा था,
जो रोड नहीं था, बस्ता में करके मेडिकल लेके जाना पड़ता था। आज का दिन में भी सेम कंडीशन है। गांव का जो रोड है, गांव का रोड का तो कंडीशन ऐसा है, हर जगह में गड्ढा। मेनली क्या है, स्कूल बच्चा जो इतना तकलीफ से स्कूल जाता है, हर गड्ढा में पानी रहता है और बच्चा आने के लिए बहुत तकलीफ होता है। वाइट ड्रेस जो दिन होता है, बच्चे शाम को जाने से ड्रेस का एकदम कंडीशन बहुत ख़राब होता है। और उसके बाद में BHNL लेके हमारा इधर में जो हमारा पंचायत एंड पूल पब्लिक जो हम लोगों ने एक स्ट्राइक किया था, आज का दिन में तो 4G 5G तक पहुंच गया है। हमारा जो ये उत्तरा शांतनु कदमतल है, हमारा कोई जी नहीं है इधर, क्योंकि नेट चलता नहीं है। आपका अगर फ़ोन है तो आप भी चला के देख सकते हैं, नेट चलता नहीं है। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन पढ़ाई, जो आज का दिन में जो नेट अगर ठीक से नहीं मिलेगा, बच्चे कैसा ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, नेट ही मिलता नहीं हमें। उसका बाद में जो हमारा लाइनमैन था, एक लाइनमैन इधर में था, उनको फट से उठा के लेके ट्रांसफ़र कर दिया बाहरटन। ईस्टर्न रिलीफ, भाई हमारा जो इतना बड़ा एरिया है, ये एरिया में लाइनमैन है या नहीं है? बाहरटन में ऑलरेडी एक लाइनमैन है, एक और लेके जाके अभी 2 हुआ। हमारा इधर में अभी लाइनमैन है ही नहीं। तो एक DG सेट दे के हम लोग को बैठा के, लाइनमैन नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, तो हमें फ़ायदा क्या है? और तो DG सेट चलता कैसे है? DG सेट चलता कैसा है, ये लोग जो टेम्पोरेरी थोड़ा चलाता है, रात को 9 बजे करंट चले जाता है। जाने के बाद में जो करंट आता है, वो करंट से जो मतलब फैन भी घूमता नहीं है, कुछ नहीं, एक डिम लाइट जलता है, जो आपका रंगत बे का ये देता है करंट, रंगत बे से आता है, फुल सप्लाई देता है। और दिन का टाइम में थोड़ा हमारा जो DG सेट बैठा है, 1000 kV का DG सेट बैठा है, तो अगर इनका जो ऑपरेटर और लाइनमैन ये सब अगर ठीक से होता, तो हमारा ख्याल में जो हमारा एरिया समस्या नहीं रहता है। और एक चीज़ क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत लोग ऐसा हो गया कि 15 साल 20 साल इधर हो गया, इनको कम से कम ट्रांसफ़र कर दे। ये स्टाफ इधर में ऐसा हो गया कि अपना घर का जैसा हो गया, काम करेगा नहीं, हो जाएगा, वो घूम फिर के आ जाएगा, यही है इधर में चल रहा है। दर्शकों, आप जो है कि यहाँ का प्रधान जी का बात सुन रहे थे और यहाँ के जो PRIs है उनका भी बात सुन रहे थे। तो दर्शकों, ये इसके मुद्दा तो पहले भी उठा है कि यहाँ का कदमतला बोलिए या उत्तरा का बोलिए, जो है कि लो वोल्टेज का मामला है और जिसका वजह से उनका इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस है वो ख़राब होते आ रहे हैं। तो एक तरफ से लोग बिजली का बिल भी बांधे, उन्हें पूरी तरह से बिजली मिले भी ना, और उस जो लो वोल्टेज का बिजली मिले उससे उनके जो कमाई वाले पैसों से जो खरीदा हुआ जो अप्लायंसेस है वो ख़राब हो, ये किस प्रकार का न्याय माना जाएगा? तो दर्शकों, इनका मुख्य मांग ये है कि जो बिजली का जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, और दूसरा जो है कि रोड का प्रॉब्लम, जो आपका रूरल रोड का, वो जो है कि 2.5-3 साल टेंडर होकर 2.5-3 साल एक कम ड्यूरेशन नहीं होता है, और जो है कि 2.5-3 साल से अभी तक अगर काम स्टार्ट नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कमी ज़रूर है। तो वो काम को जल्द स्टार्ट करके उस रोड को बनाया जाए। दर्शकों, अभी तो कि यहाँ से प्रशासन की तरफ से या कोई विभाग की तरफ से कौन आ रहा है कोई जानकारी नहीं मिला है, लेकिन हम आप बने रहिएगा और जो भी आता है उनका क्या आश्वासन होता है आपको बाकायदा जो है कि आगे दिखाया जाएगा। धन्यवाद। आप कितना एडमिनिस्ट्रेशन को कोरेस्पोंडेंस की आपको सारा नॉलेज है। आपको आप जब भी मेरा ऑफिस में आता आप हमेशा आता मेरा ऑफिस में, आपको बुलाने से आप आ जाता, लेकिन हमेशा ये रोड के बारे में हम लोग बोलता, लेकिन आप लोग कॉन्ट्रेक्टर को जब कुछ भी बोलता तो सही ढंग से अभी तक पूरा नहीं किया। ठीक है, वो 2 गाड़ी माल बोल डाल के आप बोलेंगे कि दिसंबर से शुरू कर देगा, तो कब खत्म करेंगे? सर 2 महीना के ऊपर तो नहीं मांगता, 1 महीना का काम नहीं है वो रोड का, अगर काम करेगा तो ये टाइम तो लगेगा ना। टाइम कितना दिन लगा? अभी लॉन्ग पीरियड टाइम देना तो गाँव वाला नहीं मानेंगे सर। कनेक्शन होने के बाद ही काम होगा, शायद दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। शायद नहीं, शायद वो काम दिसंबर में स्टार्ट किया। आप खुद मालूम होगा बारिश का टाइम में वहाँ से छोटा बच्चे लोग स्कूल आता चप्पल पे नहीं समझते माइके শোনা যাবে मेडिकल नहीं जा सकता। ক্যাচ করতে পারে না আপনাদের বডিতে। इससे पहले आपको टेम्परेचर रिपेयर करके दिया था काम करने के लिए। आप टेम्पोररी रिपेयर करके दिया, मेरा PRI प्लस गाँव वासी 50 गाड़ी राबिस डाल के और रोड को हम लोग बनाया था। सर वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सर, 2 दिन 1 दिन के लिए होता। आप खुद अभी धूपकला में जाके देखिए, ऑटो नहीं घुसता, रास्ते का हालत ऐसा है।
खेती से आदमी चलने के लिए पसंद करेगा, लेकिन रोड से कोई चलने के लिए पसंद नहीं करता। रोड की बात कर दी सर आप कितना दिन प्रोजेक्ट नहीं, करेंगे? दिसंबर में आप नहीं होता था। उसको बोलिए आज ही करना, कल से स्टार्ट करने उसको बोलिए कल से काम शुरू करने। आप लोग दिसंबर बोल के फिर जनवरी आ जाएगा, फिर अप्रैल मार्च फिर पानी। हम लोग का गाड़ी उड़ी सब खराब हो जाता है। ये सब बातों नहीं चलेगा। दिसंबर नहीं, आप ये महीने से स्टार्ट करने बोलिए। स्कूल बच्चे लोग चल नहीं सकता, आप लोग का बच्चा बुरा जाता नहीं, आदमी हम लोग का लोग बच्चा चलने जाता नहीं रास्ता सकता। से। आप लोग खाली वादा करके चले जाता, फिर बाद में आता नहीं है, पूछता भी नहीं। ये क्या है भाई? सर आप नेगेटिव मत लेना। कोई दिसंबर से पहले कल से स्टार्ट आप करने खुद हम देखते हैं यहाँ बैठ के कॉन्ट्रेक्टर को फोन लगा रहा है, वो नहीं उठाता, तो आज उसको मालूम है आप कैसे बोल उसी रहे का हो? रोड लेके हम लोग दिसंबर में हमारे स्टेट में बैठा। आप असिस्टेंट इंजीनियर है, आपको फोन नहीं उठाता, तो हमारा आप पीआर आई या प्रधान जी का थोड़ी फोन उठाएगा, सारा थोड़ी काम करेगा। उसको लिखित में देने बोलिए, तब जाके हम लोग हंगर स्ट्राइक के बारे में तोड़ना क्या नहीं तोड़ना हम लोग सोचेंगे सर। डेली करने जाते हैं, क्या कौन सा नाटक है? ये कौन सा नाटक है बताइए? हाँ? अरे कल जनरल में आगे लगा, इतना दिन खराब है, क्या हुआ? कल जनरल में आगे लगा, हम लोग मानते हैं, इतना दिन क्यों होता है? डेली शाम को 6 बजे करने जाएगा, 8 बजे करने जाएगा। ये कौन सा नाटक शुरू हो गया लोग का? हम लोग हम लोग को पैसा से लोगों को पेमेंट मिल जाए, अरे हम लोग क्या फ्री? सब खराब हो गया। ये सब कौन खरीदेगा? डिपार्टमेंट खरीदेगा। डेली पब्लिक झूठ बोल रहा है, पब्लिक झूठ बोल रहा है कि आप लोग सच बोल रहे हैं? आपका मैडम से पब्लिक झूठ बोल रहा है, आप बताइए। क्या ये डेट क्या ये 9 बजे डेली का नाटक है लोग का। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।